नमस्कार दोस्तों सफलता की सबसे खास बात है कि यह उन लोगों को पसंद आती है जो कड़ी मेहनत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति इतनी मजबूत होती है कि इसकी मदद से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम दुनिया की सभी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हमें इस शक्ति के द्वारा मिल सकता है। बस ज़रूरत है इस शक्ति का उपयोग हम कैसे करें, इस चीज़ का ज्ञान हमें होना चाहिए। दोस्तों, अवचेतन मन में इतनी शक्ति होती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम अवचेतन मन की शक्ति और इसके प्रभावों के बारे में बात करते हैं तो हम मानव के मन के अद्भुत गुणों और शक्तियों की चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह विषय बहुत गहरा है, रहस्यमय है, इसीलिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा। मन को समझने और इसकी शक्ति तक पहुंचने के लिए ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास महत्वपूर्ण है। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना जरूरी है। इसके लिए थोड़े अभ्यास की जरूरत होती है। बुद्धि के विकास के लिए प्राणायाम, ध्यान, साधना, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिससे अवचेतन मन की गहराइयों को समझने में व्यक्ति को मदद मिलती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मन सकारात्मक चीज़ों की तुलना में नकारात्मक चीज़ों को जल्दी ग्रहण करता है। अगर आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक विचार, भावनाएं डाल रहे हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बचपन में बार बार कहा जाता है कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। तो दोस्तों, यह बातें उसके अवचेतन मन में गहराई से उतर जाती है और व्यक्ति जब बड़ा होकर अपना करियर या व्यवसाय शुरू करता है तो उसका अवचेतन मन उसे अनजाने में ऐसे फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, फिर भी उसे वह सफलता नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, उसका अवचेतन मन लगातार उसके प्रयासों को सीमित कर रहा होता है, क्योंकि उसने बचपन से यही सुना था कि पैसा कमाना मुश्किल है या फिर अमीर बनना मुश्किल है। इसका असर अवचेतन मन के द्वारा व्यक्ति की सोच और उसके फैसलों पर पड़ता है। यह अवचेतन मन ही अनुभवों के आधार पर हमारी सोच और फैसलों को नियंत्रित करता है। दोस्तों, कुछ लोग अवचेतन मन की शक्ति को बहुत ही साधारण तरीके से लेते हैं। कई व्यक्ति इस पर विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन वो इसके परिणामों से अनजान होते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, आप अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल सफलता को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आकर्षण शक्ति का नियम भी लागू होता है, चाहे इसे हम समझें या ना समझें। आज आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं वह आपकी ओर किसी न किसी कारण से आकर्षित हुई है। अगर आज आप किसी बुरी स्थिति में हैं तो उसके पीछे भी आकर्षण का नियम है। जाने अनजाने में आप उनकी ओर आकर्षित हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेकार की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन जहां ज्ञान और सफलता की बात होती है उन लोगों के लिए 15-20 मिनट निकालना उनको सजा लगती है। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, चेतन और अवचेतन मन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ 5% भूमिका चेतन मन की होती है और बाकी 95% भूमिका अवचेतन मन की रहती है। दोस्तों, अवचेतन मन आपकी दिन प्रतिदिन की जो आदतें हैं उनको नियंत्रित करता है। यदि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपने हर सपने को सच कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अवचेतन मन को समझते हैं। प्रतिदिन आपके मन में हजारों विचार आते हैं, लेकिन यह सभी विचार सत्य नहीं होते।
तो दोस्तों एक बात तो साफ है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जैसे कुछ लोगों की मान्यता है कि पैसा कमाना आसान है और कुछ लोग यह सोचते हैं कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों यह मान्यताएं, यह सोच कहां से बनी? दोस्तों आपको एक चीज समझनी होगी, आपने अपने जीवन में, अपने पिछले अनुभवों में जिस भी चीज को माना है, स्वीकार किया है, वह आपका विश्वास बन गया और वो विश्वास आज आपका सच है। और अगर आप अपने सच को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना पड़ेगा। जब आप अपने मन में किसी प्रकार की छवि को सोचते हैं और उसमें अपना पूरा ध्यान और भावना डाल देते हैं तो वो छवि आपके अवचेतन मन को सच लगने लगती है, क्योंकि अवचेतन मन को नहीं पता होता कि क्या सच है और क्या झूठ है। उसके लिए सिर्फ वही सच है जो आपके दिमाग में चलता है या जो आपको बार बार महसूस होता है। दूसरी तकनीक है दोस्तों आत्मसम्मोहन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को ऐसी मानसिक स्थिति में लाते हैं जहां हम अपने सारे सपनों को सच होते हुए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आरामदायक स्थिति में बैठना है और फिर महसूस करना है कि आपका शरीर बिल्कुल आराम कर रहा है। अब आपको धीरे धीरे लगेगा कि आपका मन शांत हो रहा है और जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपकी बातें सुनने लगता है। तो इस तरह से आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको यह प्रक्रिया दोस्तों रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद करनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा चेतन मन इतना सक्रिय नहीं होता। इसीलिए हम अपने अवचेतन मन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आप अपनी बातों को लगातार दोहराते रहते हैं तो आपका अवचेतन मन भी इसे स्वीकार कर लेता है। दोस्तों अवचेतन मन किसी भी प्रकार की भाषा को नहीं समझता। इसके लिए आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करना होगा और अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर इस प्रकार के कार्य आप लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आपका अपने दिमाग पर कंट्रोल हो जाता है, काबू हो जाता है। आपके दिमाग में अनचाहे विचार नहीं आते। आप सिर्फ वही सोचते हैं जो आप सोचना चाहते हैं। और इस प्रैक्टिस से आप अपने अवचेतन मन को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आकर्षण के नियम और अवचेतन मन के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं और काफी समय से कोशिश भी कर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को झूठ मानते हैं, यकीन नहीं करते इन सभी चीजों पर, क्योंकि आप अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपसे कुछ हो नहीं पा रहा। और जो लोग अपनी जिंदगी में थोड़ा बदलाव देखते हैं वह इसे नियति मान लेते हैं। दोस्तों आप अपने अवचेतन मन को 5, 10, 15 या 20 दिनों में प्रोग्राम नहीं कर सकते। इसमें समय लगता है, क्योंकि दोस्तों आपके विश्वास का निर्माण तब शुरू होता है जब आप पैदा भी नहीं होते हैं। आमतौर पर आप देखते होंगे कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ के द्वारा जो संगीत सुना जाता है या माँ कुछ पढ़ती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो आपके बच्चे के अंदर भी वही सारी चीजें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ऐसा तब होता है जब उन बच्चों में चेतन स्थिति जागरूक नहीं होती, लेकिन बच्चों के पास एक अवचेतन स्मृति भी होती है। इसीलिए वह सारी बातें जो उसने अपनी माँ के गर्भ में सुनी है वही बातें बच्चा बाद में महसूस करता है। हमारा और आपका मन, अवचेतन मन, हमारे बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह सब दिमाग में डाउनलोड करता है और इस रिकॉर्डिंग का प्लेबैक हमारे जीवन में लगातार चलता रहता है। और यह प्लेबैक ही तय करता है कि आप अपने जीवन में किस तरह के व्यक्ति बनेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। दोस्तों आपके पास अभी जो कुछ भी है, जो आपने अपने जीवन में प्राप्त किया है, वो कोई जादू नहीं है, करिश्मा नहीं है, बल्कि आपका दिमाग उन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार था। इसीलिए वह सभी चीज़ें आज आपके पास है। यकीन मानिए दोस्तों ये सारा खेल अवचेतन मन का होता है, क्योंकि अवचेतन मन ही आपका विश्वास बना रहा होता है और वह विश्वास ही आपका सच होता है।
दोस्तों, चेतन मन आपका रचनात्मक मन होता है और अवचेतन मन आपका आदत मन है, जिसे बदलने या किसी चीज तक पहुंचाना आसान नहीं है। आप अपने चेतन मन को कुछ भी पढ़कर या लिखकर समझा सकते हैं, लेकिन आपका अवचेतन मन इस तरह से आपकी बातें नहीं सुनेगा। अवचेतन मन तक कोई भी बात अगर आपको पहुंचानी है तो आपको उन चीजों की आदत डालनी होगी जिनको आप हासिल करना चाहते हो। तो आपको एक कार्य करना है दोस्तों, रात को सोने से पहले आपको जो भी चाहिए, जो भी आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उन चीज़ों को आपको अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना होगा। इस कार्य को आपको प्रतिदिन दोहराना होगा, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज़ को दोहराते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है और अवचेतन मन ही आदत मन है। इसीलिए अगर आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इसके पीछे का जो विज्ञान है उसको समझना होगा, तभी आप अपने जीवन में किसी भी चीज को आकर्षित कर पाएंगे। अवचेतन मन हमारे जाने बिना ही काम करता है। हमारा व्यवहार, निर्णय, भावनाएं इस पर प्रभाव डालती है। यह हमारे अनुभवों, विश्वासों और यादों को संग्रहित करता है। दोस्तों यह आपके जीवन, यह आपके मन का पावर हाउस है। यह तय करता है कि आप कौन हैं और आपका व्यवहार कैसा होगा। इसी कारणवश आपके अंदर कोई गलत आदत है, आपको पता है कि वह बुरी है, फिर भी आप उसको बदलने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि आदत बनाना और उसे बदलना आपके अवचेतन मन का ही काम है। यानी दोस्तों आपके अवचेतन मन में अगर कोई बात डाल दी जाए तो उसे आपकी वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका अवचेतन मन आपके विश्वास पर काम करता है। आपका विश्वास जितना गहरा होगा, किसी भी चीज की होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। इसीलिए आपको बिल्कुल सकारात्मक सोच रखनी है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसे इंडिकेशन अवचेतन मन तक जाएंगे और वैसे ही चीजों को आपका अवचेतन मन आकर्षित करेगा और आपके जीवन में लेकर आएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अवचेतन मन की हमारे जीवन में कितनी खास भूमिका होती है। तो आपको अपने अवचेतन मन को अच्छे से प्रोग्राम करना है। अगर इस प्रकार का कार्य आप करेंगे तो जो भी आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वह आपको अवश्य मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।